सऊदी गवर्नमेंट का बड़ा वाज़े उनका जो फैसला मेरी नज़र से गुजरा, उन्होंने कहा जब तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती और बच्चों को एडमिनिस्ट्रेट नहीं होती, उस वक़्त तक स्कूलों में बच्चे नहीं आएँगे। लेकिन एक थोड़ी-सी एक चेंज समझ लें कि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, जिनको रोटेशन बेस पे स्कूल बुलाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लासरूम में अगर 18-20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों में से 4 या 5 को बुला के एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए स्कूल में रखा जाता है और उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाता है। जहाँ तक बात है ओशा की, ओशा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो पूरी दुनिया में ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें लोग काम करते हों, पढ़ते हों, आपस में एक-दूसरे से इंटरैक्शन रखते हों, उसके हवाले से हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस देती है। हमें 2 चीज़ें समझनी होगी, जब भी बीमारी फैलती है या किसी की हेल्थ और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो उसमें चंद फैक्टर्स शामिल हैं। उसके अंदर बुनियादी फैक्टर शामिल है कॉन्टैक्ट का, एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट का। दूसरी चीज़ पानी, तीसरी चीज़ डस्ट या जो सॉइल है, उससे कॉन्टैक्ट का। अगर हम इस हवाले से स्कूलों में देखें, तो मेरा ख्याल है कि स्कूल बच्चों के लिए खतरनाक हरगिज़ नहीं है, अगर 3 चीज़ें मेंटेन रखी जाएँ। नंबर 1 कि स्कूलों में बच्चों के आपस में कॉन्टैक्ट को लिमिट किया जाए। अब ये लिमिट कैसे हो सकता है? मैं ऐसे स्कूलों को जानता हूँ जहाँ पे एक-एक क्लास में 50 बच्चे हैं और वो 10 बाय 10 का कमरा होता है। उसकी अपनी ऐसे ही। लिमिटेशन है, हमारे यहाँ बहुत सारी रीज़न है, हम उसमें नहीं जाएँगे। लेकिन जब एक क्लासरूम में 50 बच्चे हों और एक बच्चे को यानी टीचर उसमें मूव भी नहीं कर सकता है। ऐसे ऐसी ही। क्लासरूम अब पॉसिबल नहीं है। अब उसके हवाले से स्कूल को कोई लाहेअमल तरतीब देना होगा। अगर एक क्लासरूम में 1.5 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता है, तो मुमकिन है कि बच्चों को क्लासरूम में बिठाया जाए। दूसरी अहम चीज़ है कॉन्टैक्ट की। डेस्क है, वो रोज़ की बुनियाद पे या दिन में कई मर्तबा उनको सैनिटाइज़ किया जाए। उस सूरत में बच्चों के लिए वो सेफ रह सकते हैं। मास्क मेरे बच्चे मास्क कंसिस्टेंटली बगैर किसी ट्रबल के, हालाँकि मुझे मसाइल होते हैं कि जब मैं मास्क लगा के रखता हूँ, यहाँ तो आप बाहर जाएँगे और अगर आपने शुरते की नज़र आप पे पड़ गई तो 1000 रियाल। तो बाहर तो हमें बड़ा मोहतात होना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है कि मैं मास्क लगा के रखूँ मुस्तकिल तौर पे। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे बच्चे इस हवाले से बहुत अच्छे हैं। उनके लिए ये एक ऐसी है जिसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बच्चों को इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि वो मास्क ना उतारें। हाथों को मुँह से टच ना करना ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है बीमारी रोकने का कि हैरत अंगेज़। इस हवाले से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको फर्दर उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसी तरीके से जो सॉइल है, यानी स्कूल अगर कच्चा है, उसका बाहर जो ग्राउंड है वो कच्चा है, तो उस हवाले से उसको प्लान करना चाहिए कि उसको कैसे सैनिटाइज़ किया जाए और उसको कैसे बारिशों ने मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी चीज़ें धो दी हैं और कम से कम मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी जगह कि जहाँ मतलब सैनिटाइज़ेशन रिक्वायर्ड थी, वो नेचुरली हो चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें फितरत की तरफ से भी हमारी वो हो गई। अच्छा, अब मैं आता हूँ ओशा की गाइडलाइंस की तरफ। देखिए, बुनियादी तौर पे जब बच्चा स्कूल में दाखिल हो तो उसका टेम्परेचर, उसकी कफ और उसकी फिज़िकल जो कंडीशन है वो चेक होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि टीचर उसको असिस्ट करे उस जगह पे, क्योंकि बच्चा बच्चा है। आपको अपने टीचर को थोड़ी-सी ट्रेनिंग देनी होगी और टीचर को इस चीज़ के मुतालिक आगाह रखना होगा कि आपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है, बच्चों को इस हवाले से कैसे वो करना है। यकीन करें कि जिस शख्स की ज़िम्मेदारी होती है डिसिप्लिन मेंटेन करना, उस शख्स को डिसिप्लिन फ़ॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप का टेम्परामेंट लूज़ है, तो आप कतई तौर पे आइडियल नहीं है इस किस्म के चैलेंज को मीट करने में। चाहे आप टीचर हों, चाहे आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हों, चाहे आप कुछ भी हों। तो आपको ये बात समझनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे पानी पिला दें, तो मैं अगली मर्तबा जब आपसे कहूँगा मुझे पानी पिला दें, तो आपको मुझे पानी पिला देना चाहिए। लेकिन बच्चों का जो प्रोसेसर है, उनका जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है ब्रेन का, वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग लेता है, ख़ुसूसन जो मेल बच्चे हैं। अगर आप उनसे कह दें, अपने बच्चे को भी कह दें जो बड़ा मुअद्दब है, उससे भी कह दें मुझे पानी पिला दें, तो वो बात उसके जो उसकी आँख और जो उसकी मतलब जिसको मैं कह सकता हूँ जो एक्सटर्नल पोर्शन है जो उसकी सेंसरी है, सेंसरी से जाके एब्स्ट्रैक्ट पार्ट में जब तक वो पहुंचेगी नहीं, वो आपको पानी नहीं पिलाएगा। अगर पेरेंट्स का या उस्तादों का टेम्परामेंट ही ऐसा है कि
कि वो ऑर्डर रिलीज करते हैं और उनको उम्मीद होती है कि बच्चा उनको फॉलो करेगा, तो आई एम सॉरी, आप बच्चे को डैमेज कर रहे हैं। आपको बच्चे की इस फिजिकल स्ट्रक्चर और इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जानना जरूरी है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि टेम्परामेंट उन तमाम लोगों का जिनके हिस्से में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, उनको ख्याल रखना होगा। इन्हीं बच्चों को जब आप क्लासरूम तक लेके जाएंगे, उनको टीचर को असिस्ट करके उनको क्लासरूम ले जाना चाहिए, उनको ओवरऑल बताना चाहिए कि बच्चों, हम एक बहुत बड़े चैलेंज से निपट गए। और यकीन करें, हैरत अंगेज बच्चे हैं हमारे, वो तमाम बच्चे जो 8-9 साल से नीचे हैं, वो हैरत अंगेज हैं। ऐसा बच्चा जिसकी चप्पल टूटी हुई हो, उसकी कमीज फटी हुई हो, आप हैरान कुन देखेंगे, बहुत सोचने समझने और बहुत आइडियल बच्चा होता है। बिगाड़ने वाले हम होते हैं, तो टीचर को असिस्ट करना चाहिए। उसके अलावा बार बार ये याद दहानी कि बच्चे, आपके ये हाथ अगर आपके मुंह को टच नहीं करेंगे तो आपको, अच्छा, मैं एक बच्चों में पेट में कीड़े होते हैं, उसके लिए एक सिंपल सी एक आप एक टेस्ट वो रख सकते हैं अपने स्कूल के तमाम बच्चों का। वो तमाम बच्चे जो पेन अपने मुंह में मारते हैं, उंगलियां अपने मुंह में, नाखून चबाते हैं, आप उनकी हिस्ट्री चेक कीजिएगा, उनको किसी न किसी सूरत में जो पेट के कीड़े हैं या वर्म्स हैं उसमें मुब्तला होंगे। कहने का मकसद, ये चीजें बड़ी सिंप्लीफाइड है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है, उन बच्चों को बताना है और उन बच्चों के तरीके से बताना है। उसके बाद हर हफ्ते स्कूल को मुकम्मल तौर पे धोया जाना जरूरी है। इसके साथ साथ उन तमाम केसेस को जो मेल न्यूट्रिशन के हों, जो वॉशरूम्स के हों, जो दीगर सफाई सुथराई के हों, उन तमाम पे नजर रखनी जरूरी है हफ्तावार बुनियाद पे। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए एक इंतहाई आइडियल सिचुएशन बनने वाली है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का बहुत रहम है। हालांकि हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को जिस किस्म का मजाक बनाया हुआ है हर जगह, तो वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमारे पाकिस्तान पे जो हमारा डेथ टोल है वो बहुत कम रहा है।